बाद में इसको जान से मारने वाली थी। अपनी हेयर पिन को निकालती है लेकिन तभी पास में गोंगिल होता है जो कि इसको बचाता है और हंस रहा होता है। गोंगिल पूछता है कि क्या तुम ये सब कर रही थी। अब दोनों काफी देर तक यहाँ पर फाइट करते हैं। गोंगिल पूछ रहा होता है कि मेरी बहन की डेथ हो गई थी, ऐसा किसने किया था मुझे बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हालांकि चू वाल इस बारे में कोई बात नहीं करती और कहती है कि क्या तुम इसी वजह से रिवेंज लेना चाहते हो, क्या तुमने इसी वजह से फॉरेस्ट में किंग पर अटैक किया था क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सब किंग ने किया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि जब ये यॉन जी यॉन्ग के साथ था तब किसी ने एरो को छोड़ दिया था और ये तो गोंगिल होता है। गोंगिल चिल्लाता और कह रहा होता है कि मेरी बहन को क्यों मारा गया था, क्या ये मॉकजू ने करवाया था। चूवाल इसको पकड़ती है, जान से मारना चाहती है, लेकिन चूवाल कहती है ठीक है, मरने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। तुम्हारी बहन किंग को इम्प्रेस करना चाहती थी जो कि मॉकजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसको मार दिया गया। बाद में इसको मारने जा रही थी लेकिन गोंगिल भी बहुत ही गुस्से में होता है, चिल्लाता है और इस पे अटैक कर देता है। हालांकि जान से तो नहीं मारता, अब इसको बांध देता है। यौबन के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो, अब मुझे बताओ ये तुमसे किसने करवाया था। ये बता देती है कि मॉकजू का काम था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मॉकजू नहीं है, एक आदमी भी है जिसके ऑर्डर मॉकजू फॉलो कर रहे हैं। बाद में बताने वाली थी लेकिन तभी पास में एक सोल्जर आता है और इसको मार देता है। अगले सीन में जेसान से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने यौबन को मार दिया है, मैं चुआल को भी मारना चाहता था लेकिन वहां पर गोंगिल था और मैं ऐसा नहीं कर पाया। जैसान कहता है कोई बात नहीं, मॉकजू उसे देख लेगी। अगले सीन में चुआल जेल में होती है। सॉन्ग जे यी यॉन से बात करता है और कह रहा होता है कि हम इसे कितने भी टॉर्चर कर दे लेकिन ये कभी नहीं बताएगी कि इसने ऐसा क्यों किया। ये यॉन चुआल से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मॉकजू के कहने पर किया, लेकिन चुआल मना करती है और बार बार कह रही होती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब मैंने अकेले नहीं किया था। यॉन हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही वफादार निकले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे खुद पूछ लूंगा। बाद में मॉकजू के पास आता भी है और इससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे करने से तुम्हें क्या हासिल होगा। लेकिन मॉकजू ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये यॉन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। मॉकजू फिर से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हो तो पहले एविडेंस लाओ। ये यॉन हंसता है और कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी एविडेंस लेकर आऊंगा। बाद में चला गया था।